यूएस में भी किया, यूके में भी किया एंड मैं जर्मनी में भी रहा। यूएस में देखोगे ओबामा की बेटी जो है वो मैकडी में बेच रही है बर्गर। वाई? बिकॉज यहाँ पे कल्चर में वो ऐसा है टू नो कि भाई यूके में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप एमबीए बहुत कम कॉस्ट में कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वैकेंसी अवेलेबल। मैं कम से कम अपना फुल टाइम जॉब के अलावा मैं 2-3 जगह वॉलंटियर करता हूँ। मैं 2 स्कूल का गवर्नर हूँ, राइट, स्टीम एम्बेसडर हूँ, जो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है उस पर। देखिए मेरी वाइफ पूरा हिंदी मीडियम में जैसे पढ़ी है, बिकॉज आई एम गिविंग माई एग्जाम्पल बिकॉज आई गॉन थ्रू दैट जर्नी। आपने अपनी इंग्लिश कैसे सही करी? देखो अभी हम इंटरव्यू दे रहे हैं इंग्लिश में, 14 साल। मेरे दोस्त मुझ पे हंसते हैं कि राम जी का वनवास 14 साल में पूरा हो गया, अभी तक आपका खत्म नहीं हुआ। सो मेनी एजेंसी, यू हैव टू जस्ट गो ऑन देयर साइड कि जो भी इंडियंस यहाँ आना चाहते हैं, ऑब्वियसली दे हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल टू। पर लंदन ऑफिस गया था, वंस आई एम रिटर्निंग बैक, पंजाब का बंदा मिला, ही डिड हिज एमएस, उसने एमएस कर लिया था एंड ही इज ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब। ढूंढ रहा था कि मुझे 10-12 का कोई भी एक पर आवर का जॉब मिल जाए। सिंपल फैमिली से था। मैंने पूछा भी, तुम इतना अच्छा एमएस किए हो यहाँ से, और व्हाई यू आर आस्किंग ऑल दोस थिंग्स, यू नॉट गेट एनी। जो वैसे बच्चे हैं वो बंदा का, आई एम कमिंग टू हिज स्टोरी, उसका स्टोरी सिंपल था। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सब सही हो गए। मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता। आज के ब्लॉग में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम यूके के बहुत सारे स्टूडेंट जो इंडिया से यूके आने वाले हैं, यानी कि सोच रहे हैं, उनके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम क्या हम यूके में आकर स्टडी करें या हम यूके में जॉब करें, तो हम क्या करें उसके लिए। काफी लोग यूके आ भी जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर उनको लौट के इंडिया जाना पड़ता है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में यूके की रियलिटी है क्या। क्या वाकई में यूके के स्टूडेंट को नौकरी मिलती है, नहीं मिलती है? क्या काफी लोग सिर्फ हवाबाजी में यूके आ जाते हैं और फिर उनको वापस इंडिया जाना पड़ता है? तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हम अपने फ्रेंड से लेने वाले हैं, क्योंकि काफी टाइम से यूके में रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और उन्होंने यूके में पढ़ाई भी की है। तो उनका लाइव एक्सपीरियंस करेंगे और उनने साथ ही साथ कुछ और कंट्रीज में जाकर भी जॉब की है, तो उनके सारे आज रियल एक्सपीरियंस आपका शेयर करने वाले हैं। तो ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उससे पहले पहले लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि आप व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हो, नंबर मेरा हाईलाइट हो जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हो। और आपको लेटेस्ट अपडेट जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, वहां आपको हर तरीके की नॉलेज मिलती रहेगी यूके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और उनको मिलवाते हैं अपने फ्रेंड से। सो हाय रंजन जी, हेलो, हाय, हाउ आर आप यू? कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम फंटास्टिक हूँ। आप बताइए अपने बारे में, आपको यूके में आने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सबसे पहले आपके सारे देखने वालों को नमस्कार हमारी तरफ से। बोलिए थैंक और यू। यूके का एक लंबा जर्नी है मेरा। मैं अपने स्कूलिंग करने के बाद मैंने बैचलर डिग्री की एमपी से, माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी। 2004 में मैंने बीसीए किया। देन आई केम टू दिल्ली। दिल्ली में हमने एक रिसर्च सेंटर में 6 मंथ एज ए ट्रेनिंग काम किया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, भारत सरकार का एक रिसर्च सेंटर है। ओके। जो हम लोग और आप लोग जो फ़ोन यूज़ करते हैं, पहले वो जो चलता था टेलीफोन, अच्छा। उसका रिसर्च सेंटर है वही। तो ओ। वहाँ पे हमने इनिशियली स्टार्ट किया और उसके बाद आई ज्वाइन इंडियन नेवी। एक अरे वाह। प्राइवेट फर्म के थ्रू हमने ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम बनाया नेवी के लिए। अरे जो आप वाह। ये सब देखते हैं, जहाज या जो भी इक्विपमेंट गवर्नमेंट परचेज करती है, और उसको ट्रांसपेरेंट वे में गवर्नमेंट कैसे परचेज करे, उसके लिए हमने प्रॉपर सिस्टम बनाया था। अरे वाह। और आईटी पॉलिसी इनिशियली हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है एक्चुअल थ्रू द इंडियन नेवी, एंड इट वाज ए वेरी नाइस जर्नी। आपने अभी तक इंडिया से जो भी स्टडी की वो इंडिया से की, तो आपने यूके ही क्यों डिसाइड किया कि आप आगे फ्यूचर में एमबीए करेंगे तो यूके से ही करेंगे? तो ऐसा क्यों चूज किया आपने एमबीए यूके से? देखिए ये बहुत लंबा स्टोरी है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट। मेरा शुरू से था कि आई वांट टू डू एमबीए, और वो शुरू से था या किसी आईएमए में जाऊं या कहीं और पे जाऊं, बट आई हैव माई फैमिली, माई सन विथ मी। और मैं इंडियन नेवी में काम करते करते आई ज्वाइन टीसीएस। टीसीएस में मैं लास्ट 15 ईयर से हूँ। तो सडनली आई गॉट अ चांस इन 2012 टू कम टू द यूके। मैं फर्स्ट टाइम यूके 2012 में आ गया था।
1 साल पे उस टाइम पे वीज़ा रहता था, हम लोग फर्स्ट टाइम आए, इट वाज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। तब तक एमबीए मैं सोचता था कि कर लूँ, बट व्हेन आई एक्सप्लोर समवेयर इन यूनिवर्सिटी, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और फिर मुझे लगा कि यहाँ पे जो भी पढ़ रहे हैं वो हमारे जैसे ही काम कर रहे हैं, दे आर नॉट अर्निंग मोर देन दैट व्हाट वी आर अर्निंग दैट टाइम। ओके। फिर उसके बाद हमने 1 साल के बाद वापस फिर मैं इंडिया चला गया। उसके बाद आई गॉट माय H1 वीज़ा फॉर यूएस, तो 5-6 साल मैं यूएस रहा। अच्छा, तो आपने स्टडी से पहले यूएस में जॉब की, राइट? हाँ, यूके भी का यूएस में भी किया, यूके में भी किया, एंड मैं जर्मनी में भी रहा। अच्छा, तो आपके पास और काफ़ी मैं ज़्यादा सेकंड एक्सपीरियंस। सेकंड टाइम आई केम टू यूके। यस, अच्छा, तो मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है अलग-अलग कंट्रीज़ का, करेक्ट, यूएस का, जर्मनी का, यूरोप का भी है और यूके का भी है, इंडिया का भी है। करेक्ट, करेक्ट, तो आपने यूएस में नहीं पढ़ाई की, यूएस में नहीं की, जर्मनी में नहीं की, आपने यूके ही चूज़ किया, राइट? राइट, राइट। ओके। तो वो इसके पीछे सिंपल सा ये है कि यूएस में आई ट्राइड, मेरा एक्चुअली वहाँ पे शिफ्ट जो होता था वो सेकंड शिफ्ट होता था। आईटी में इट्स 24/7 में होता है, तो मेरा ऑफिस टाइम ही स्टार्ट होता था 3 o'clock, ओके। राइट? तो आई ट्राइड इन अ मल्टीपल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे फिशर कॉलेज है, टॉप 10 वर्ल्ड में आता है ओहायो यूनिवर्सिटी में। एंड आई विजिटेड दोज कैंपस, वहाँ पे हमने बात भी किया जाके रजिस्ट्रार से कि व्हाट आर द ऑप्शन टू गेट द एमबीए फॉर अ वर्किंग प्रोफेशनल, बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज माय जॉब व्हाट आई वाज डूइंग। ओके। क्योंकि फैमिली है, बच्चे हैं, तो मुझे लगा कि जॉब तो अच्छा ही है, इट इज़ अ गुड सैलरी एज वेल। तो मुझे लगा कि पढ़ते हुए भी मैं कर लूँ तो व्हाट इज़ रॉन्ग विद दैट। बट समहाउ उनका फ़ी इतना ज़्यादा था, दैट टाइम आई एम सेइंग इन 2013 में 60,000 के आसपास। हम लोग इन स्टेट नहीं है, वी आर द इंटरनेशनल स्टूडेंट। ओह! तो 60,000 उस ज़माने में थी फ़ी। और व्हेन आई सी सो मेनी पीपल हु ऑलरेडी डिड इट, एमएस जिन्होंने किया, एमबीए किया, उनकी हालत मैंने कुछ बहुत अच्छा नहीं देखा, राइट? ओके। बट समहाउ आई वांट टू डू, बट उनका देखा, बहुत सारे लोग मुझे मिले एपी के, पंजाब के और नॉर्थ साइड के ही। वो अपना वहाँ रेस्टोरेंट में वो काम कर रहे हैं, दे हैव ए हैवी लोन ड्यू टू द दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड ऑल, एंड उनके पास काफ़ी लोड होता था। वो 3-4-5 साल वो उस लोन को क्लीन अप करने में ही लगाए रहते थे। देयर आर वीज़ा कॉम्प्लिकेशन इन यूएस एंड ऑल। बट अकॉर्डिंग टू माय, जो मेरा जो सिचुएशन था वो थोड़ा डिफरेंट था। मैं ऑलरेडी सेटल जॉब में था। हुँ। मुझे 60,000 देना नहीं था किसी भी ऐसे यूनिवर्सिटी से, एंड वंस आई पास एंड गेट द सिमिलर सैलरी, बहुत होता तो 10,000 के एक्स्ट्रा अच्छा, मिलता। तो वो मुझे आरओआई उसपे कुछ दिखा नहीं, राइट? अच्छा। कि मैं उतना इन्वेस्ट करूँ एंड आई विल अगेन गो एंड डू द सेम थिंग। उसके बाद मैंने 6 ईयर के आसपास मैं फिर से इंडिया आ गया। ओके। वो पर्सनल कंस्ट्रेंट मेरा था, मेरा बच्चा वहाँ था, वो बोल नहीं पाता था हिंदी। आई एम फ्रॉम द हिंदी स्टेट, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बच्चा बात नहीं कर पाएगा पेरेंट्स से, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर मी, सो आई थॉट लेट इट बाइंड अप एंड गो बैक टू इंडिया। मैं ओह! इंडिया आ गया, इंडिया रहा, फिर समहाउ मुझे फिर से चांस मिला कि फ्रैंकफर्ट में गया। उसके बाद उसमें मेरी वाइफ मेरे साथ ट्रैवल नहीं की, बिकॉज शी सेड नो आई गेट बोर्ड फॉर ऑल दोज थिंग्स, सो हुँ, आप जाओ 1 साल में अपना आ जाओ, देखता है कि जो भी है। ड्यूरिंग कोविड आई आई कम टू नो कि भाई यूके में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप एमबीए बहुत कम कॉस्ट में कर सकते हो विदाउट लिविंग द जॉब। ओके। तो मैंने उसको लिवरपूल बिजनेस स्कूल को चूज़ किया, फिर मैंने वहाँ से एमबीए किया, एंड देन आई केम तो टू। आपने उसके लिए कोई फीस दी थी अलग से या उसी में सब कुछ हो गया था? देखिए, वो जो मैंने जब भी एडमिशन उसमें लिया था, ये उनका हाइब्रिड मॉडल था। ओके। लिवरपूल बिजनेस स्कूल का, यू कैन गो एंड सी इन देयर साइट। तो वहाँ पे जैसे ही मैंने एडमिशन लिया, तो आईएमटी गाजियाबाद एक है वहाँ पे, गाजियाबाद में इट्स वन ऑफ द टॉप टियर बी स्कूल यू कैन से। उनका कोलेब्रेशन है इनके साथ, लिवरपूल ओके, के साथ। ओके, तो ओके। हमने वहाँ पे पढ़ाई की, ऑल द ऑनलाइन स्टफ, तो वो मैंने ऑनलाइन किया। और जो भी मेरा फ़ी था वो मैंने टैक्स क्लेम कर दिया था वहाँ पे, बिकॉज़ यूरोप में या कहीं पे भी, हुँ, इंडिया में आई डोंट नो इधर है या नहीं, कि व्हाटएवर द फी यू आर पेइंग फॉर योर एजुकेशन यू गेट बैक
फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो मुझे पूरी फी मिल गई थी। अरे वाह! ये तो सो बहुत अच्छी या बात सो है। मेरे पॉकेट से 1 रुपया लगा नहीं था, बट नाउ आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन व्हाई आई चूज़ यूके, यस, राइट? यूएस का मैंने बता दिया कि इट्स अ फी एंड ऑल दोज़ थिंग्स, बट यूरोप का बेस्ट पार्ट है फी इज़ वेरी लेस। 500 500 यूरो में आपका सेमेस्टर फी वहाँ हो जाता है। यू विल गेट वेरी नाइस जॉब एंड ऑल, स्मॉल जॉब आप कर सकते हो। और इंडियन करेंसी की अगर बात कर ली जाए क्योंकि अभी पाउंड बहुत ज़्यादा महँगा है इंडियन। अराउंड 50,000 सेमेस्टर वहाँ पे भी है, ऐसा नहीं है। बट वहाँ कांस्टेंट है, इंडियन स्टूडेंट के लिए कांस्टेंट ये है कि इफ यू वांट टू गेट एनी डिग्री फ्रॉम एनी ऑफ दोज यूरोपियन कंट्री, हुँ, देन यू शुड हैव द लैंग्वेज। उनको यस, B1 लैंग्वेज चाहिए। जर्मनी राइट, जाओगे तो जर्मन में चाहिए। आप अगर बेल्जियम जाओ, एम्स्टर्डम जाओ, तो वहाँ पे उनका जो भी लोकल लैंग्वेज है, यू शुड बी प्रोफिशिएंट ऑन दोज पर्टिकुलर लैंग्वेज, जो इंडियन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, राइट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस, हम लोग सेम इंग्लिश बोलते हैं बिकॉज़ राइट, ब्रिटिशर ने इन सब पे रूल किया है, एंड दैट्स व्हाई राइट, वी हैव द सेम यस, यू नो लैंग्वेज टू यस। फॉलो। ये चीज़ है यूके में कि आपको लैंग्वेज का इश्यू तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम हमें इंग्लिश नहीं आती है। तो यूके वालों के लिए ये अच्छा है कि यदि आप प्लान कर रहे हैं यूके में पढ़ाई करने के लिए तो आपको लैंग्वेज का इश्यू तो नहीं आएगा, राइट? करेक्ट, हाँ, यूके का तो देखिए बहुत सारे उसके हाइलाइट्स है जो आपके लाइफ में अच्छा कर सकता है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो अच्छा नहीं है करके। आई विल ट्राई टू फोकस बोथ ऑफ देम। आई कैन नॉट से कि नहीं यूके बहुत बुरा ही है, जो न्यूज़ में आप लोग देखते हैं। हुँ, रिसेंटली वी गेट अ वेरी नाइस न्यूज़, माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है, 20-30 यस, बिलियन एआई में अभी बोला है डालने के लिए। यस, आपका मेटा ने बोला है, तो आईटी के एस्पेक्ट में जॉब आएँगे यहाँ पे। उनका जो भी अपना माइग्रेशन का इश्यू है, दैट इज़ द वन ऑफ द डिफरेंट इश्यू। बट स्टूडेंट के लिए कभी उतना बुरा मैं नहीं यहाँ कह सकता इन टर्म्स ऑफ फी, इन टर्म्स ऑफ जॉब प्रोस्पेक्ट। इट्स डिपेंड अपन, अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस लेके आता है ना, हुँ, तो उनको जॉब में वैसा प्रॉब्लम नहीं है। दे विल हैव द, जैसे यूएस में ओजीटी करके मिलता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग का 2 साल का देते हैं, यू कैन गेट एक्सटेंशन ऑन इट। सिमिलर यहाँ पे भी अगर आप पढ़ते हो तो आपको 2 साल का स्टे देते हैं, एंड यू कैन फाइंड द स्पॉन्सर वेरी इजिली, अगर आप प्रीवियस कुछ वैसा लेके आते हो एक्सपीरियंस तो। बट काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के पास तो कोई एक्सपीरियंस होता ही नहीं है। सिर्फ़ वो सोचते हैं कि हम यूके जाएँ, स्टडी करें और बस स्टडी जैसे ही हमारी कंप्लीट होती है और हमारी डायरेक्ट जॉब लग जाए। नहीं, नहीं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन भी है, और जो बच्चे हैं, मैंने आई आई मीट सो मेनी पीपल। मैं एक बार लंदन ऑफिस गया था, वन्स आई एम रिटर्निंग बैक, तो लिवरपूल में मुझे एक पंजाब का बंदा मिला, एंड इट्स अ वेरी मिडिल क्लास गाय, राइट? और ही डिड हिज एमएस, उसने एमएस कर लिया था ऑलमोस्ट, ओके, एंड ही इज ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब। और लिटरली एक नॉर्मल जो होता है ना, वो जॉब ढूंढ रहा था कि मुझे 10-12 का कोई भी एक पर आवर का जॉब मिल जाए। ही इज अ वेरी गुड गाय, एंड बहुत सिंपल फैमिली से था। मैंने पूछा भी कि तुम इतना अच्छा एमएस किए हो यहाँ से, और व्हाई यू आर आस्किंग ऑल दोस थिंग्स, यू नॉट गेट एनी प्लेसमेंट। जैसे इंडिया में हम लोग देखते हैं राइट, कि आईआईटी में 8 लाख में लोग को जॉब नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी ऐसी चीजें हैं, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल, राइट? तो जो वैसे बच्चे हैं, वो बंदा का, आई एम कमिंग टू हिज स्टोरी। उसका स्टोरी सिंपल था कि उसने अपने घर के कम से कम 30-35 भैंस को बेच के, ओह! राइट, और जमीन को बेच के, ही इज फ्रॉम ए स्मॉल विलेज एंड ही केम टू यूके। उसके सारे फी जहाँ पे जाना था जा चुका है, एंड हिज फैमिली इज नॉट दैट मच ऑफ एजुकेटेड। पता नहीं पंजाब में, साउथ में ऐसा ट्रेंड है कि इफ यू गोइंग टू अब्रॉड, हुँ, वो राइट, मतलब काफ़ी ये चीज़ पंजाब में बहुत ज़्यादा है, पंजाब के साइड में बहुत ज़्यादा है और आजकल वहाँ अभी न्यूज़ भी चल रही थी कि बहुत ज़्यादा एजेंसी हैं। हाँ, वो पैसे लेते हैं। जैसे यस, अगर हम लोग इंडिया में, अगर कैसे पहले हम लोग टिकट करवाते थे कि तत्काल 100 रुपए एक्स्ट्रा लेके कर दो, सिमिलर वी हैव सो मेनी ब्रोकर्स। आइदर यू गो टू द मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, राइट। पंजाब में तो इनकी एजेंसी चलती है प्रॉपर। अभी न्यूज़ में आया था कि कम से कम 200 एजेंसी जो फेक थी, जिनको बच्चों से, स्टूडेंट से जो यूके आना चाहते हैं या वो किसी भी कंट्री में जाते हैं, जैसे कनाडा में जाना चाह रहे हैं, तो उनसे अच्छा खासा अमाउंट लिया जाता है, 30 से 40 लाख रुपए।
करेक्ट। लेके उनको बोला जाता है हम आपको नौकरी भी दिलवाएंगे, वहां सेटल भी करवाएंगे, वीजा भी दिलवाएंगे, बट सब कुछ उनका पैसा लेके चले जाते हैं। बट इंडिया के सारे स्टेट्स के लोग आना चाहते हैं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उनके साथ इतना ज्यादा फ्रॉड नहीं हो पाता है, क्योंकि ये लोग मुझे लगता है जो जो अनएजुकेटेड होते हैं या छोटे विलेज से होते हैं, उनको इतनी नॉलेज होती ही नहीं है कि वो आ सके यूके। राइट, मैंने एक दो लोगों को और देखा जिनके फादर्स अच्छे गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं एंड दे आर डूइंग अ वेरी स्मॉल जॉब, नॉट टू बिग काइंड ऑफ। तो एक तो देखिए आपके ब्लॉग से हम पेरेंट्स को ही बताना चाहेंगे बहुत। तो आप बता रहे थे पेरेंट्स को आप क्या मतलब वो देने वाले हो? देखिए क्या है ना कि पेरेंट्स जो बेचारे एजुकेटेड नहीं है, हर पेरेंट्स का होता है ड्रीम कि मेरा बच्चा विदेश जाए, बहुत सारा पैसा लेके आए, फैमिली का लाइफ अच्छा करे। यस। बट एट द सेम टाइम जो ब्रोकर्स वैसे हैं ना, जो एजुकेशनल ब्रोकर्स जिसको बोल रहे हैं, वो लोग, मैं जैसे बता रहा था वो एक पंजाब के बच्चे का, वो पूरा बताओ उसने पूरा खेत बेच दिया, उसने अपना खटाल बेच दिया एंड ही स्टिल ट्राइंग टू फाइंड ए स्मॉल जॉब कि मुझे सर कहीं दुकान में, एक दुकान में रखवा दो अगर आप जानते हो तो, बिकॉज उनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल था। इट इज ए वेरी डार्क साइड ऑफ द यूके, यस। राइट? एंड एज ए इंडियन यू कैन नॉट हेल्प देम बिकॉज एवरीवन इज वर्किंग। मैं कोई बिजनेसमैन तो हूँ नहीं, बट मैं आपके थ्रू जो भी देख रहे हैं उनको यही बताना चाहूंगा कि जो लोग बोलते हैं अगर आपको, यू हैव टू फाइंड ए नाइस वे, व्हाट इज द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी, हाउ दे आर डूइंग द प्लेसमेंट एंड ऑल, उनका वो सब देख के तब आना चाहिए। और बेटर है कि जो जैसे लोग अभी आजकल बच्चे जो जेनजी हैं प्रकाश, वो नॉर्मली क्या करते हैं कि चलो मैंने 10th किया, 12th किया, चलो हम यूके चलते हैं, चलो हम ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। अगर कोई बैचलर डिग्री लेके इंडिया में कुछ ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस 2 साल 4 साल का लेके तब उनको आना चाहिए। द रीजन इज यू हैव द बैक इन योर हेड, 4 साल का 3 साल का कोई भी एक्सपीरियंस पे यू कैन गेट द जॉब एज एंट्री लेवल, तो तुम भैया सरवाइव यहाँ कर सकते हो कम से कम, राइट? ये एक है। और पढ़ाई का तो वही है, ऐसा नहीं है कि इंडिया का एजुकेशन बहुत खराब है, यहाँ का बहुत अच्छा है। जॉब प्रोस्पेक्ट सिमिलर तो सेम ही है, राइट? हाँ, वो मुझे मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं, बिकॉज आई डिड माई MBA फ्रॉम लिवरपूल एंड अभी मैं ऑलरेडी PhD अपना मैं कर रहा हूँ ओ स्विस ग्रेट, ये तो मुझे पता स्विस ही नहीं था। स्विस से मैं कर रहा हूँ बिजनेस अरे मैनेजमेंट वाह, से, एंड अरे आई एम वाह, इट इज गोइंग टू फिनिश नेक्स्ट ईयर इन जुलाई। मुझे अरे अभी वाह, मैंने सारा कुछ सबमिट किया है। अरे वाह। तो और मैं लोगों को मेंटर भी करता हूँ, आपके चैनल पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, बट आई एम एसोसिएटेड विद सो मेनी मेंटरशिप प्रोग्राम ओ, विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। और मैं यहाँ पे स्कूल में भी आई वर्क फॉर स्कूल में मैं ट्रस्ट गवर्नर हूँ 2 स्कूल का, वन फॉर द ओ, सेकेंडरी, वन फॉर द प्राइमरी का। ओ, तो वाह, मैं बताना ये चाह रहा हूँ फैमिली जो भी जिनके भी हैं, वो अच्छे दिमाग से पहले दे हैव टू एनालाइज इट व्हाट ऑप्शन दे हैव। ये नहीं कि अब खेत बेचो, भैंस बेचो और गाय बेचो, निकल लो यूके राइट, टिकट लेके, बिल्कुल राइट? अब राइट, बेचारे पेरेंट्स, जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, उनको तो लगता है कि भैया जो मेरा बच्चा बोल रहा है वो सही वो है, सही है। इंडिया में भी अगर आप देखोगे, जो बेचारे राइट, छोटे से गांव के हैं, अगर किसी का लड़का बीटेक करने गया, वो सीधा बोलता है पापा मुझे एप्पल लेके दे दो। फर्स्ट ईयर में कभी एप्पल की जरूरत ही नहीं है, राइट, बिल्कुल लैपटॉप की भी नीड लैपटॉप की नहीं नहीं जरूरत नहीं है। है, इवन व्हेन आई डिड यस, इट, यस, मुझे लैपटॉप नहीं मिला था, मैं राइट, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ठीक राइट, है? मुझे कमा के लैपटॉप लेना पड़ा, दैट टाइम इट इज वीक थिंग। अभी बट मेरा बच्चा 6-7 में, उसको लैपटॉप चाहिए, एप्पल ही चाहिए, जबकि 2 एप्पल रखा हुआ है तब भी चाहिए कि लेटेस्ट 17 क्यों नहीं लिए हो। तो दैट इज द माइंडसेट वी हैव टू थिंक थ्रू। पेरेंट्स को भी मैं बोलूंगा कि एक बार अपने जानने वाले से समझिए उसको, बच्चे पे प्रॉपर ब्लाइंड करके पैसे मत उड़ाते, नहीं तो एक दिन सब वो राइट, पैसा बेच के निकल लेगा। सभी पेरेंट्स सोचते हैं ना कि हम अपने बच्चे को सारी चीजें दे सकें, यदि उनको पढ़ाई के लिए चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो हम उनको पैसे नहीं प्रोवाइड करें या उनको सही फैसिलिटी नहीं दें तो वो बच्चे आगे ग्रो ना कर पाए, फिर हमें परेशान होना पड़े या हम सोचना पड़े कि हमने अपने बच्चे के लिए शायद इस समय ये फीस पे कर देते तो शायद आज हमारा बच्चा और कुछ अच्छा कर सकता था। देखिए परेशानी, जो लोग बोलते हैं कि मेरे बच्चे परेशान, परेशानी इज ए वन काइंड ऑफ लर्निंग कर्व ऑफ योर लाइफ। जो बंदे आज के डेट में कभी जिसने स्ट्रगल देखा नहीं ना, दे कैन नॉट थिंक थ्रू हाउ द लाइफ इज, राइट? अब जो बच्चे को सब कुछ आप देते रहोगे, उनको लगेगा कि भाई ठीक है सब चीज ऐसे ही मिलता है करके,
राइट। अभी मेरा बच्चा बोले कि नहीं मुझे तो भेज दो, ऑस्ट्रेलिया भेज दो यहाँ से, बट ही हैज टू नो दैट हाउ वेयर द मनी इज कमिंग फ्रॉम, व्हाट आई एम इन्वेस्टिंग, हाउ इट विल गेट इट, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो एज ए पेरेंट्स आपको बताना पड़ेगा उनको कि हमारे पेरेंट्स ने अगर यहाँ तक भेजा है तो ऐसे थोड़े कि हम, आई ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम ए वेरी नाइस बिजनेसमैन, लेकिन ऐसे नहीं मेरे पापा ने गड्डी उड़ाते रहे और तो हम तो बनिया हैं, वहां तो पैसे बड़े हिसाब से निकलते थे। ये बात तो ठीक है, मतलब तो पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा। मतलब आई एम जस्ट सेइंग वन एग्जांपल फॉर वो जो मैंने बोला उसका पंजाब वाले का, वैसे पेरेंट्स की गलती नहीं है कि ऑन द नेम ऑफ यूके यू आर सेलिंग योर एंटायर प्रॉपर्टी। राइट राइट, नहीं, यूके ही नहीं, किसी भी फॉरेन कंट्री, किसी भी foreign- कनाडा कनाडा हो या यूएस हो, कोई भी कंट्री हो, बस पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, हमारा बच्चा कह रहा है तो सही कर सकता है। नहीं नहीं, वो मैं पता नहीं, इससे एग्री नहीं करता हूँ। जो पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि चलो भैया मैंने स्ट्रगल नहीं मैंने किया तो मेरे बच्चे नहीं करे, होना चाहिए। एवरीवन वांट देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ नीड टू बी इम्प्रूव, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू एनालाइज द एंटायर सिनेरियो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। राइट, ऐसे नहीं कि भाई बच्चे बोले मुझे चाहिए इतना लाख दो, मैं जाना हो तो जाना है, नहीं, यू हैव टू सी दैट। जिनके मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है ना, उनको ज्यादा है प्रॉब्लम बाय द वे। हाँ, और जो बच्चे हैं ना, उन्हीं लोग को ज्यादा उल्लू बनाते हैं आज की डेट में कि नहीं मुझे ये चाहिए ये चाहिए, आपने तो पढ़ाई नहीं किया, वो सब। राइट आई एम जस्ट सेइंग द वन एग्जांपल, बेचारा रोड पे घूम रहा है यहाँ इनके में, ही डोंट हैव एनीथिंग। सो बोलता है सर मैं वापस जाऊंगा तो क्या है, मेरे जो बैल भैंस जो बिक चुके हैं, अब मैं क्या मैं जाके करूंगा वहां पे। राइट और यहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट द फूड। राइट बिल्कुल। तो ये है मेरा एक सिंपल मैसेज है कि केयरफुली डिसीजन ले, विदेश के नाम पे भागते भागते नहीं रहना है। इंडिया में बहुत कुछ है, लोग वहाँ पे भी अचीव कर पा रहे हैं। अब मैं आई कैन टेल यू माय ट्रू स्टोरी। मुझे फर्स्ट ऑन साइट जो लोग विदेश आते हैं, मुझे 2008 में जापान एक कंपनी थी बॉम्बे की, उसने बोला आप जापान चले जाओ। उस समय हमारी एज उतनी थी नहीं, पास किए थे जो भी था, 2-4 साल का एक्सपीरियंस। हमने डिनाई किया था कि आई डोंट वांट टू गो दैट। और बहुत लोगों ने बोला भी कि अरे यार तुम ऐसे मना कर दिए, नहीं जाओगे नहीं। जब तक आपका वो माइंडसेट कहता नहीं है ना कि ये सही है तो सही है करके, राइट, तो वो है। और पढ़ाई में तो इंडिया में भी लोग पढ़ ही रहे हैं, हम भी लोग भी इंडिया से पढ़ के ही यहाँ आए हैं, और इंडिया से जॉब भी लोग ढूंढते हैं। आवश्यक तो जॉब लेके आओ ना। आई मीट सो मेनी पीपल हु गेट द ऑफर लेटर फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। उससे टिकट तुम कंपनी वालों से ले, हाँ कंपनी वालों से लो, और उनका वो लो, क्या दिक्कत है? देयर आर सो मेनी साइट्स वेयर यू कैन गो एंड एक्सप्लोर इट। तो आप कुछ ऐसी साइट्स हैं जो आप एक्सप्लेन कर सकते हो या बता सकते हो कि कैसे वो अपना सीवी मेंटेन करें, कैसे वो अप्लाई किस कहाँ अप्लाई करें, कौन सी वेबसाइट उनके लिए बेस्ट रहेगी? क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि भाई लिंक्डइन पे डाल दिया, बट आजकल जो लिंक्डइन पे जैसे आपने जॉब मतलब जॉब डाला, वैकेंसी डाली और हजारों लोग हैं उसको अप्लाई कर देते हैं, तो आपको उस हजारों में तो नंबर नहीं लग सकता है, क्योंकि काफी लोग जो है ना जिनको वीजा नहीं है, राइट, कोई स्पॉन्सर भी नहीं करना चाहता, जिनके पास वीजा ऑलरेडी है तो वो पहले कर देते, तो उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। देखिए ये स्पॉन्सरशिप का बहुत ही जेन्युइन इशू एवरीवेयर है। यूएस में भी पता नहीं आज का न्यूज है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं, H1 वीजा देता है वहाँ पे, एंड ट्रम्प हैज डिक्लेयर कि 100K मुझे चाहिए पर एप्लीकेशन पे। अच्छा तो बाकी जितनी कंपनी उन्होंने बोला है कि वो इम्पोज हो उसके पहले सब चले आओ। सो एवरीवेयर, इट्स नॉट यूके, एवरीवेयर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल द इमिग्रेशन, क्योंकि इनका लोकल फूट रहा है ना, इनके Right. लोकल यहाँ नहीं है खाने के लिए, वाई दे विल गिव जॉब टू अदर्स, राइट। तो एक तो ये कॉमन प्रॉब्लम है ग्लोबली, और इंडिया जैसे हम लोग इंडियन है तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आबादी में तो है ही, और आबादी में ज्यादा है तो पढ़ लिख भी ज्यादा ही रह रहे होंगे, राइट। और यहाँ के लोग कहाँ पढ़ते हैं, इनको तो भाई 10 करते करते हालत खराब हो जाती है। यहाँ के बच्चों को कारपेंटर बनना है, यहाँ के बच्चों को की ये ट्री काटने वाले को टी सर्जन बोलते हैं उसको, तो वो बनना है, तो प्लम्बर बनना है। दे डोंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर इंजीनियर्स, राइट। वो है यहाँ का हार्श फैक्ट है। मैं एनएचएस एक बार जा रहा था एंड आई सी द डॉक्टर आर डूइंग द स्ट्राइक कि हमारा 19 रुपया का आवर है। बताओ इंडिया में हमारे यहाँ डॉक्टर कितना मस्त पैसा कमाते हैं, इनके यहाँ लोग हड़ताल पे जाते हैं कि भाई मुझे इतना कम पैसा मिल रहा है, ये वो। तो यहाँ के हम लोग भी जो भी इंडियंस यहाँ आना चाहते हैं, ऑब्वियसली दे हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल टू अनलॉक इट। उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है ना, कौन सी ऐसा वेबसाइट है या कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिससे वो यूके में आ सके? देखिए मेरा फर्स्ट होगा कि यू हैव टू बिल्ड योर प्रोफाइल फर्स्ट।
ऐसे नहीं कि अंधे में हम घुस रहे हैं, कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं, किसी के झांसे में आके हम जा रहे हैं, तो नहीं। हम कैसे अप्लाई करें? आप ऐसा कुछ फर्स्ट यू हैव टू गो टू द प्रॉपर वेबसाइट, जो कौन सी जॉब वेबसाइट? 4-5 जैसे गूगल का ज़माना है, एआई का ज़माना है। जो भी है ये वीडियो देख रहा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उसने एमबीए किया होगा, एमए करने का सोच रहा होगा, बैचलर होगा, कंप्यूटर चलाने तो आता ही होगा, राइट? राइट, उसको ये पता होना चाहिए कि दुनिया के सबसे टॉप एजेंसी कौन है जो वर्ल्ड वाइड नौकरी देती है, राइट, राइट? जैसे रैनस्टेग हो गया, हेज हो गया, एडोको हो गया। देयर आर सो मेनी एजेंसी, यू हैव टू जस्ट गो ऑन देयर साइट, पुट इट योर रिज्यूम इन अ नाइस वे। इंडिया की तरह नहीं 7-7 पेज का सीवी लोग डाल देते हैं कि सबसे ज्यादा काबिल हम ही हैं। वो सीवी पहले रिजेक्ट होते हैं। दे राइट। जस्ट नीड ए 2 पेजर यस, विद ए यस। वेरी स्पेसिफिक। हम लोग को ऐसा ट्रेनिंग ही दिया जाता है स्कूल कॉलेज कहीं भी जाओ कि सब जानते हैं। नो, यू हैव टू राइट। कीप योर स्किल इन अ वन वे, सो दैट यू शुड बी फोकस ऑन वन थिंग, राइट? वो हम लोग को है, गैप है अपने यहाँ इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो। यूके में जैसे आपने बोला कि आप एआई का ज़माना है तो आप वहाँ से फाइंड कर सकते हो, ठीक। अब उनके लिए इंटरव्यू एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि इंटरव्यू हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। आपने तो यूके से पढ़ाई की है और यूएस भी गए हो, तो आपने अपनी इंग्लिश कैसे सही करी? देखो अभी हम इंटरव्यू दे रहे हैं इंग्लिश में, 14 साल, मेरे दोस्त तुम पे हंसते हैं कि राम जी का वनवास 14 साल में पूरा हो गया, अभी तक आपका खत्म नहीं हुआ है। तो ऑलमोस्ट 14 साल से हम भी यहाँ रह रहे हैं, बट स्टिल आई एम टॉकिंग इन हिंदी, तो बट राइट? आपको मुझे इंटरव्यू तो आपको इंग्लिश में देना है ना, क्योंकि इनको फाइंड जो आपको जॉब फाइंड करनी है या आपको यहाँ रहना है, तो जो जॉब्स करनी है वो तो इंग्लिश में उनको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा, प्रेजेंटेशन आपको इंग्लिश में देना ही पड़ेगा, आपके जो उनके डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है वो भी इंग्लिश में ही है, तो देखिए इंग्लिश तो करनी ही इंग्लिश पड़ेगी। इंग्लिश को जितना हम लोगों ने इंडिया में हवा बनाया हुआ है ना, उतना एक्चुअल में है नहीं। मैं बोल रहा हूँ ओके। व्हाई इट इज, बिकॉज मैं यहाँ पे भी यहाँ के गोरों का मैं इंटरव्यू लेता हूँ अपने ऑफिस में। व्हेन आई वाज इन यूएस, आई एम द पार्ट ऑफ द पैनल। इंडिया में मैं कैंपस में जाता हूँ बच्चों का, मुझे बड़ी शर्म आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं नोएडा के बहुत सारे कॉलेज में मैं गया हूँ, आई डोंट डिस्क्लोज द नेम। उनके बच्चे बुक्स के नाम नहीं बताते हैं। दे डिड द बीटेक, और पूछो कि भैया नेटवर्किंग किससे पढ़े हो, दे डोंट टेल द नेम ऑफ द ऑथर। इनको यूट्यूब चाहिए, शॉर्ट चाहिए, दैट्स इट। यस। तो अपने अंदर भी झांकने का है। एक सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, इंग्लिश इज ओके, इंग्लिश इज जस्ट ए मीडियम, राइट? इफ यू आर कम्युनिकेटिंग योर मैसेज इन ए नाइस वे, दैट्स दैट शशि थरूर बनने का जरूरत ही नहीं है। हमारी इंग्लिश अभी तक खराब है, मैं क्या करूं? मैं शुरू से हिंदी में पढ़ा हूं, बट मुझे आज तक किसी गोरे ने तो नहीं बोला है कि तुम्हारी इंग्लिश खराब है, राइट? तो राइट। इंग्लिश इंप्रूव करने के बहुत सारे हैं। जैसे मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो वहाँ पे तो इंग्लिश बोलो लोग हंसते थे, बट जैसे हमारे फ्रेंड होते थे उनसे मैं इंग्लिश में डिस्कस करता था, कुछ कुछ बोलता था। सो इट इज कम थ्रू दैट वे। कोई ऐसा नहीं कि रैपिड एक्स पढ़ोगे इंग्लिश सीख जाओगे, इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस। और वो लॉन्ग प्रोसेस में आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे करके। अच्छा, मतलब कहने का मीन्स आपका ये है कि आपको डेली कुछ ना कुछ हाँ, करना करना है। है। इंग्लिश लोग हिंदी मूवी जाके देखेंगे, कभी नहीं होगा चलो नेटफ्लिक्स लगाया, इंग्लिश मूवी ही देख, नहीं समझ में आएगा, मुझे नींद आ जाती थी, राइट। राइट? अब जो लोग देखते हैं शॉर्ट देख के लोग 3 घंटा खराब कर देंगे, लेकिन उनको बोलोगे कोई एक मूवी देख लो थोड़ा मस्त इंग्लिश में, वेयर यू कैन लर्न द कंटेंट, और उसके वोकैब नहीं देख पाएंगे, इंग्लिश न्यूज राइट। चैनल नहीं देख पाएंगे। मैं हिंदू पढ़ा करता था, राइट? मैं चैनल देखा, राजदीप सरदेसाई बेचारे आउट हो गए, मैं उनको हमेशा सुना करता था। अच्छा। जब उसके जमाने में उस लेवल पे था, तो इंग्लिश सुनने से भी लोग सीखते हैं, राइट। राइट? और ये तो किसी है। ने बीटेक किया है, वही 4 साल मेहनत करके हर सेमेस्टर में 4-5 बुक पढ़ना होता है उसमें। और हम जैसे मैंने बताया कि आज के बच्चे बिल्कुल बुक्स तो छूते ही नहीं है मेरे भाई। हमारे टाइम में यूट्यूब था ही नहीं, जब मैं राइट। पढ़ता था तो मुझे ये मारना पड़ता था, टीसीपी का कितना लेयर है वो मुझे पढ़ना पड़ता था, तब भी नहीं समझ में आता था, किसी आदमी से ही समझना। अब तो इतनी चीज अवेलेबल है साइट पे, सो यू कैन गो एंड लर्न इट। बट बच्चे को वो देखना नहीं, उनको जस्ट चाहिए क्या, हवाबाजी चाहिए, यस। मस्त गाड़ी चाहिए, चश्मा चाहिए, फेसबुक पे चाहिए, और विदेश निकलना चाहिए, चाहे वो गाय राइट। भैंस बैल सब हम बेच के क्यों नहीं चले आए। यस। और यहाँ आके वही बर्गर लगाएंगे, और दे आर थिंकिंग नो आई एम लिविंग इन अ वेरी हाई स्टैंडर्ड लाइफ। यस, काफी लोग जो यूके आ रहे हैं वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, हम्म। सिर्फ घर वालों को दिखाने के लिए हमारे पास जॉब है,
बट उनको ये नहीं पता कि उन्हें कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है वो पार्ट टाइम जॉब के लिए भी। और यहाँ जो ऐसे यूके में चाहे लंदन की बात कर लें, काफ़ी लोग कहते हैं ना कि लंदन, सब लोग ज़्यादातर लंदन को बेसिकली जानते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो लंदन के बारे में सब जानते ही जानते हैं। बट उनको लगता है कि हम लंदन में जाएंगे, जैसे हम एयरपोर्ट पे उतरे और हमें जॉब हमारे हाथ में। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर जिनको ये लगता है कि लंदन आते ही जॉब मिल जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ के पढ़े लिखे भी मारे फिरे चल रहे हैं। बट उनको लगता है कि हम लंदन में जाएंगे, जैसे हम एयरपोर्ट पे उतरे और हमें जॉब हमारे हाथ में। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर जिनको ये लगता है कि लंदन आते ही जॉब मिल जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ के पढ़े लिखे भी मारे फिरे चल रहे हैं, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया है। ठीक है, जैसे मैंने इनिशियल में बोला कि उनको अपना प्रोफाइल ठीक करके दे हैव कॉम्पिटेंट कि भाई हमें इंट्री लेवल का जॉब कहीं ना कोई स्किल लेवल पे मैं कर लूँ, वो तो उनको आना चाहिए। ये नहीं कि भाई हम यहाँ जाएंगे हम। अभी मैं बता रहा हूँ लाइव, मेरी वाइफ ने एमफिल सब किया हुआ है एंड सी नॉट वर्क इन यूएस। जो भी उनका वीजा का था कि वीजा वहाँ अलाउ नहीं करता है कि H1 पे अगर Yes, आपको, हाँ, नहीं करता तो था। डिपेंडेंट कैन नॉट वर्क, तो नहीं काम की करीब 12-14 साल। तो यहाँ जब ज्वाइन की ब्रिटिश रेल, देन आई कम टू नो कि भाई जितने बच्चे निकल रहे हैं ना एमएस करके, राइट। दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड एंट्री लेवल जॉब। उनको सैलरी खाने का सैलरी है बस। दे आर नॉट ट्राइंग टू सेव सिंगल पैनी। सर्वाइवल का इशू है। इतना पैसे देके लोग पढ़े, इंडिया में लोग इतना बेरोजगारी बेरोजगारी किए रहता है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। राइट। ऐसा थोड़े है कि इंडिया में आबादी ज्यादा है तो ज्यादा दिखती है, राइट। यूएस में भी है। यहाँ चले जाओ ऑफिस वाले रोड पे, देखो कितने बेचारे होमलेस बैठे हुए हैं, कब क्या छीन लेगा। तो यहाँ हल्ला होता नहीं है क्या कि यहाँ गोरे थोड़े से भाई टिप टॉप पे रहते हैं और इंग्लिश बोल लेते हैं तो ये लोग बड़ी सब है अपने यहाँ, वो हल्ला हो जाता है कि भाई इन्होंने तो चोरी कर ली, इन्होंने डकैती कर ली। यहाँ भी क्राइम है ही। लंदन अब चले जाओ 8-9 बजे के बाद, कहानी वहाँ का भी अलग है। यूएस पे मैं ट्रम्प के फर्स्ट टाइम में था तो वहाँ पे भी क्राइम था। ऐसा नहीं कि क्राइम हर जगह पे है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द मीडिया कैसे उसको बना के बेचती है अपने लोग को। पर जो बच्चे लिटरली चाहते हैं कि हम बाहर में कैरियर बनाएं, उनको बेस ठीक करके आना चाहिए। मतलब उनके पास एक स्किल, उनको कारपेंटरी ही कम से कम आना चाहिए, उनको इलेक्ट्रिक का ही काम है। ऐसा नहीं कि बीटेक और एमबीए वाले ही आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत तरह का काम है। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ वर्क दे कैन डू इट। और यहाँ सबसे बड़ी चीज, अच्छी चीज है ये कि ऐसा नहीं कि आप इंजीनियर हो तो आपकी सैलरी जैसे इंडिया में किसी का 70 लाख है, किसी का 5 लाख है, वैसा नहीं है। गैप बहुत छोटा गैप है। आप सीईओ भी हो जाओगे तो 2 BHK 3 BHK में रहोगे। कोई आपका इंजीनियर रहेगा जिसमें आप सीईओ हो, उसको भी सेम स्टैंडर्ड में रहना पड़ेगा। अंतर यही कि 200-400 आप ज्यादा दोगे, वो 200 कम देगा। अंतर यही है करके। तो जो लोग डिपेंडेंट में आते हैं उनको भी यहाँ यूके में जॉब मिल जाती है। हाँ ऑब्वियसली मैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो यहाँ बहुत सारी जॉब्स हैं, तो वो किस किस फील्ड में जा सकते हैं। देखिए मेरी वाइफ पूरा हिंदी मीडियम में जैसे पढ़ी है, बिकॉज आई एम गिविंग माई एग्जाम्पल बिकॉज आई गॉन थ्रू दैट जर्नी, राइट। और मेरे दोस्तों की बहुत की वाइफ सब स्कूल में और कहाँ कहाँ पे लगे हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है कि यू हैव टू कंट्रीब्यूट योर टाइम टू द एनी एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसी को दे दो, यूनिवर्सिटी को दे दो, बहुत सारे वॉलेंटियर जॉब है। जैसे मेरी वाइफ शुरू में लगी थी यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे है, वहाँ के म्यूजियम में है मर्ल करके, वहाँ पे सी इज जस्ट गोइंग टू टेकिंग केयर ऑफ किड्स, हाउ टू एंटरटेन देम। म्यूजियम में जो नॉर्मल होता है डे टू डे विजिटर का काम। तो एक्सपीरियंस मैटर। वंस यू हैव ए वॉलेंटियर, कोई भी नया किसी की डिपेंडेंट है जो जॉब करती है, चली आई जॉब छोड़ के, उनको चाहिए इनिशियली उनको वॉलेंटियर स्टार्ट कर देना चाहिए किसी भी जगह पे, राइट। रिच वॉलेंटियर एक साइट है, वहां पे जाए, देयर आर सो मेनी वैकेंसी अवेलेबल। मैं कम से कम अपना फुल टाइम जॉब के अलावा मैं 2-3 जगह वॉलेंटियर करता हूँ। मैं 2 स्कूल का गवर्नर हूँ, राइट। स्टीम एम्बेसडर हूँ, जो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है उस पर भी। तो टाइम आप दोगे देन यू हैव ए बिगर रीच। और वॉलेंटियर का रेफरेंस बहुत मैटर करता है। सो इफ यू आर अप्लाई फॉर अनदर जॉब तो वो बोलेंगे कि भाई ठीक है, वेयर इज द रेफरेंस, एंड दे विल राइट नाइस अबाउट यू एंड यू विल गेट अ जॉब। बट आपने कहा रेफरेंस बहुत जरूरी है। जैसे सपोज करो मैं जॉब सर्च कर रही हूँ, मैं यूके अभी जस्ट लैंड ही कर रही हूँ, बट मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है। हाँ तो रेफरेंस चाहिए भी नहीं। वंस यू आर इन दिस कंट्री, देखिए ये रोटी कपड़ा मकान 3 चीज तो चाहिए ही चाहिए।
जो हाँ, डिपेंडेंट उसका ये 3 पे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे के साथ केस है कि बच्चे हैं, बच्चे को देखना है, स्कूल का देखना है। बट उसके अलावा आप 2-4 घंटे किसी भी जगह पे यूके में हो, लंदन में हो, रीडिंग में हो, लीड्स में हो, स्कॉटलैंड में हो, स्वीडन में हो, एवरीवेयर देयर आर सो मेनी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, दे आर लुकिंग फॉर अ वॉलंटियर। तो कैसे, कहाँ लाइब्रेरी में जाएँ या सिर्फ गूगल करें और नहीं वहाँ अप्लाई करें? मैं 2-3 एक तो गूगल से भी मिलता है कि वॉलंटियर जॉब कहाँ पे है, क्योंकि इनको भी चाहिए ना। राइट, तो रिच वॉलंटियर के थ्रू भी आप ले सकते हैं, किसी को लीडरशिप रोल में डायरेक्टर बनना है या कोई और अच्छा रोल लेना है, तो यू कैन गेट द फील ऑफ डायरेक्टर और सीईओ रोल, और उसमें आप ग्रूम करो खुद को एंड यू कैन शो दैट कि यस आई एम द सीईओ। मैं अभी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू में गया हुआ था, यहाँ का जो ब्रिटिश आर्मी है, तो उन लोगों को चाहिए था एक लोकल चैप्टर का डायरेक्टर, तो यू हैव टू सिंपली अप्लाई, यू विल गेट इट। तो ऐसा नहीं है कि दे विल टॉक टू यू, दे विल सी कि ओके यू आर कमिटेड टू गिव द, फायदे के हिसाब से मत देखो कि मैं गया हूँ, मुझे वॉलंटियर का फायदा लेना और कल का जॉब ले लेना है। योर मोटो शुड बी क्लियर इन डे वन कि नहीं, मैं जेन्यूनली वॉलंटियर करना चाहता हूँ, और उनको बोलना भी है कि व्हाई आई वांट टू डू इट। नंबर वन इज ऑब्वियसली आई विल कंट्रीब्यूटिंग माय टाइम to your organization, at the same time it will help me to get the another job, so I need a reference from you also। तो आप बहुत सारे लोग सोचते नहीं, पहला वाला पॉइंट हम पहले ही बोल दें राइट, कि हम तुम्हारे यहाँ आए तो हमको रेफरेंस। सो ये लोग अंग्रेज अलग दिमाग के होते हैं, ऐसे ही इन लोगों ने इतना राज किया नहीं 200 साल तक अपने यहाँ पे, राइट। तो उनका बहुत थॉट प्रोसेस क्लियर है, और ये लोग शुरू से ही मानते हैं कि टाइम अगर आप दे रहे हो ह्यूमैनिटी के लिए, दे विल गिव अ वेटेज टू यू, देयर इज नो एनी डाउट अबाउट इट। यस, यस। मैंने भी अभी एक मतलब मैंने भी देखा है अपने फ्रेंड के यहाँ कि यहाँ उन लोग वो भी जस्ट शादी करके इंडिया से यूके ही आए हैं, हम्म। और वो उनकी इंग्लिश भी थोड़ी कम है और जॉब तो है ही नहीं। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो वॉलंटियर, जो रिटायर्ड हो गए हैं, वो वॉलंटियर करके इंग्लिश पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ कुछ नहीं करना आपको, वो बोलते हैं आप हमसे बस बात करो ओनली। करेक्ट। ऐसा नहीं कि इंडिया में बैठ के या वीडियोस देख के उनको टेंस सिखा रहे हैं, कुछ नहीं, आपको जो भी आता है गलत बोलो सीधे बोलो, बट आप बोलो। तो ये करेक्ट। चीज मुझे यूके की अच्छी लगी, क्योंकि जो मैंने अपना सुना था फ्रेंड्स के उससे कि हाँ आप यहाँ आए हो, आप सिर्फ सुनो। यहाँ और भी मतलब चाइना की भी थी और न्यूजीलैंड की भी थी काफी, तो जर्मनी की थी, उसको जर्मन आती थी, जर्मन बहुत टफ लैंग्वेज है। करेक्ट। करेक्ट। ठीक, मैं रहा हूँ जर्मनी में, तो सो आई नो दैट। आप काफी लोग हैं जो जर्मनी से हटके दूसरी कंट्रीज में आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको जर्मन नहीं आती है या उनके बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। हम्म। बट वो यहाँ और उसके मतलब उनके बच्चों के बच्चे हैं, अपने ग्रांड मतलब चाइल्ड के लिए वो इंग्लिश सीख रही हैं। करेक्ट। 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 तो यहाँ मतलब काफी चीजें हैं। जैसे आप जिस एरिया में रह रही हैं, इस सेम एरिया आप यूके के किसी भी लोकेशन पे उठा लो, वुडले, रीडिंग, आपके यहाँ से हार्डली 5 मिनट की दूरी पे एक सेंटर है, राइट, 5 मिनट की दूरी पे। आप वहां पे जाओ, आपको तुरंत नहीं देगा बाय द वे। जैसे आपकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है, जिसकी इंग्लिश नहीं है दे कैन सिंपली गो टू द देयर एंड से कि भाई मुझे इंग्लिश सीखनी है। 13 रुपया 12 रुपया मीन्स पाउंड में, आई एम सेइंग ऑलवेज, आई एम यस, सेइंग रुपया, बट 13 पाउंड 10 पाउंड में 3 महीने प्रॉपर कोर्स कराती है। राइट, जैसे इन्होंने बोला कि जिनको बोलने नहीं आता है, भाई ऐसे ऐसे सीरिया से लोग आके वहां पे सीख रहे हैं इंग्लिश। वहां पे कैसे वो शर्ट को ये करना है, बनाना है, देयर आर सो मेनी स्किल, हेयर का, ड्रेसिंग का, देयर आर सो मेनी कोर्स दे आर रनिंग, यस, और दे इंश्योर दैट यू विल गेट ए जॉब। हम तो एंट्री लेवल में लोकल का बता रहे हैं उनको, लोकल जॉब सेंटर यहाँ पे बोलते हैं। आपके घर के जस्ट बाजू में भी है और उसके आगे भी है, और यूके में एवरीवेयर है। यूके में मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं अपने आंख से देख रहा हूँ 3 सेंटर है। आप इधर चले जाओ, किंग्स रोड पे एक है लाइब्रेरी के आगे, राइट, एक ये पुल अगर आप क्रॉस करके जाओगे कोली प्राइमरी के बाजू में, वहां पे है। इवन तो लाइब्रेरी में यहाँ बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी बहुत मिल बहुत जाती सारा है। अपॉर्चुनिटी है। तो ये डिपेंडेंट के लिए ऐसा नहीं है, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू आर एक्सप्लोरिंग इट। और स्कूल में भी मिल जाते हैं, जॉब एजेंसीज हैं, और राइट, मतलब आप अपना वो करो, वॉलंटियर करो एंड देन यू विल गेट इट। यूके में एक चीज मैंने जो सीखी है, और शायद मैं आपसे भी सुनना चाहती हूँ, कि यहाँ एज मैटर नहीं करता। आप किसी भी एज में हो, आप चाहे 70 के हो, चाहे आप 60 के हो, चाहे 16 के हो या 70 के हो, कोई मैटर नहीं है, सब लोग एक ही जॉब कर रहे हैं।
ऑब्वियसली ये सब इंडिया में है बाबा कि हम 70 के हो गए हैं तो चलो मैं पेंशन खाता हूँ। आप बहुत सारे देखें ओल्ड एज वाले यस, कितने प्यार से अपना काम खुद करते हैं। हमारे यहाँ लोग तो ले लेते हैं अपना बनवासी ले लेते हैं कि हमारी तो उम्र ही निकल गई, राइट, राइट, राइट? बट ऐसे एक्चुअल में नहीं है। यहाँ पे काफ़ी है और एज का तो यहाँ पूछ भी नहीं सकते हो किसी। आपका अगर आपका कलीग कोई 60 प्लस का भी है ना, यू कैन नॉट आस्क कि भाई इतने एज में आप क्यों कर रहे हो? दे फील वेरी बैड, राइट? किसी बुड्ढे को हेल्प करना चाहिए, वो नहीं लेगा हेल्प आपसे। किसी को राइट, सीट अपना दीजिए, नहीं लेगा कि भाई हम तुमसे स्ट्रांग है, आई कैन गो बाय स्टैंड। यस, यस, तो ये सारे सब हैं चीज़ें, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं बट एंड ऑफ द डे पीपल शुड इवैल्यूएट द सॉल्यूशन कि क्या है, क्या करना है। ऐसे ही ब्लाइंडली भेड़ चाल नहीं चलने का है। मेरा पता नहीं, यस। पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है। आपने इस यूके की स्टडी के लिए बता दी, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? कम में भी आप ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो, रह सकते हो यूके में। अब एक बेसिक क्वेश्चन और है कि यदि आप एमबीए कर रहे हो या कोई भी कोर्स कर रहे हो यूके से, तो आपको पार्ट टाइम जॉब के लिए कैसे मैनेज करना होगा? मैनेज के साथ-साथ कितना अर्न कर सकते हो? क्या आप एक स्टूडेंट का खर्चा निकल सकता है या नहीं निकल सकता है? देखो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट किस एरिया में रहता है। जैसे अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर इंडियन को समझना हो तो कोई बॉम्बे में रह रहा है, कोई इंदौर में रह रहा है और कोई जाके कोलकाता के किसी छोटे से बस्ती में रहा। तीनों का खर्चा अलग अलग है। मेजर पोर्शन जाता है रेंट पे। तो जैसे लंदन में रहेगा तो ऑब्वियसली रेंट हायर है, कम से कम 600-700 तो मिनिमम मिनिमम रेंट उसको देना होगा जो एक शेयर्ड में रह सकता है करके। अब जैसे जिस ज़माने में मैं स्वीडन रहता था 300 में लोग रहते थे, 300 में, अब बढ़ गया होगा तो 400 होगा, 500 होगा। बट हाँ, मोटा-मोटी ये है कि उतना पैसे वो बाहर से पार्ट टाइम करके वो अर्न कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं, इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे जॉब का पर्सपेक्ट ये है कि वो लोकल एजेंसी के थ्रू, डिफरेंट रेफरेंस के थ्रू मैकडी में जॉब मिल जाते हैं। इनके यहाँ भी बहुत सारे ऐसे चाहिए लोग, राइट? हर हर एरिया में चाहिए करके। एनएचएस में बहुत सारा जॉब है, रेल में जॉब है, मॉल में जॉब है। यहीं पे आपके यहाँ मॉल है, हमेशा मैं जब भी देखता हूँ वहाँ पे खाली रहता है करके। तो सब बच्चे लोग ही करते हैं, पास होने के बाद करते हैं, कुछ साथ वाले साथ करते करते हैं। हैं। तो मतलब आपका कहना है कहीं से कि आप पढ़ाई के साथ-साथ जॉब भी बोला जाए अपना खर्चा पूरा निकाल सकते हो महीने भर का, ऑब्वियसली यहाँ है? का यही ब्यूटी ही है कि अगर राइट। कोई अच्छे तो आपको पेरेंट्स से मतलब इंडिया से मंगवाना नहीं पड़ेगा यदि आप हाँ, पार्ट टाइम जॉब भी करते हो, स्टडी भी करते हो, नॉ दोनों मैनेज नॉ करना ईज़ी है। राइट, नॉर्मली मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं ना, चाहे वो कितने भी अच्छे घर से हो, उनको पैसा नॉर्मली वो लेते नहीं है घर वालों से, बिकॉज़ दिस इज़ द वन काइंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस राइट, आल्सो। राइट, अब यूएस में देखोगे ओबामा की बेटी जो है वो मैकडी में बेच रही है बर्गर, व्हाई? बिकॉज़ यहाँ पे कल्चर में वो ऐसा है करके। तो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे कोई बुरा मानता है किसी भी काम को करने में। पैसे आप आने ही हैं, उससे अपना लोग खर्चा चलाते हैं और वो एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं और राइट, उसके बेसिस पे उनको अच्छा एम्प्लॉयर भी मिल जाता है। बट यस। हाँ, कुछ एक्सपीरियंस लेके आए तो ज़्यादा अच्छा है, सो दैट दे विल। तो आपका जो इंडिया से डिपेंडेंट हो, स्टूडेंट हो या कोई भी हो, यदि जो सपने सोच सोच रहे हैं कि हम यूके जाएँगे या जॉब करेंगे या स्टूडेंट आने की सोच रहे हैं, तो उनको क्या एडवाइस या आपको क्या टिप्स देने वाले हो आप? तो फर्स्ट तो वो एनालाइज़ करें कि किस एरिया से वो आना चाह रहा है। आने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, पाकिस्तान से ही देख लीजिए, हो सकता है आपका ब्लॉग पाकिस्तान के भी लोग देखें। हाँ, काफ़ी लोग देखते हैं और देखते कमेंट भी करते हैं। करेक्ट, तो पाकिस्तान वाले भाईजान लोग आते हैं, उनको टैक्सी चलाना है। मस्त तो खुश हैं, टैक्सी चला के ही खुश हैं। राइट, मैक्सिमम क्लीनिंग के काम में देखेंगे वो रहेंगे। मतलब व्हाइट कलर जॉब में कम मैंने देखा है, हमारे कलीग्स भी बहुत सारे हैं। तो उस तरह के जॉब हैं और लोग करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो आपका मान लीजिए एक पढ़ने वाला भी बंदा भी कुछ-कुछ कर सकता है और जो पढ़ने वाले लोग हैं, हुँ, उनके लिए रिटेल में जॉब है, मैन्युफैक्चरिंग में जॉब है, वेयरहाउस में जॉब है, यस। स्कूल में जॉब है, कम्युनिटी सेंटर में जॉब है। सो जॉब तो है, राइट? बट they have to see where their skill are aligning for a given requirement. और पार्ट टाइम जॉब और आप स्टडी कर रहे हो, वो दोनों बैलेंस कर भी सकते हैं, राइट? हाँ, यहाँ पे ईज़ी है। नॉर्मली स्टूडेंट को 20 घंटा भी यहाँ पे काम कर लेता है, दे कैन ईज़िली सर्वाइव।
क्योंकि जैसे 30 30 आवर 40 आवर जाते हैं आपके टैक्स भी कटना चालू हो जाते हैं अच्छे खासा। हाँ, तो ये नॉर्मली प्रेफर भी लोग करते हैं कि हम भैया 20 घंटा ही कमाए, आई विल पे सिंगल पेनी इन अ टैक्स, तो वो एक है गेम। तो इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। और जैसे आप सीवी में बोलना चाहो तो क्या उनको मेंटेन करना चाहिए, एक दो लाइन में आप उनको आंसर देना सीवी चाहिए? बेसिकली 1 पेजर और 2 पेजर, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो बेसिकली आपको जितना भी स्किल है आपको हाईलाइट करना है, राइट? राइट, और उनको एजुकेशन जो लास्ट एजुकेशन है या उनको पूरी एजुकेशन में नहीं नहीं नहीं, डाले? बड़ा सिंपल में अपना एक समरी डालें, स्किल सेट डालें, कहाँ से क्या पढ़ाई किया है, व्हाट दे आर डूइंग, और क्या वो कर सकते हैं। बस, इतना चीज, क्योंकि जो आपके सीवी देखता है ना, राइट? आज के डेट में नोबडी इज सीइंग योर सीवी एज ए ह्यूमन। वो एआई बेसिकली आपका कीवर्ड देख के सिंपल रिजेक्ट में डालेगा। सो यू हैव टू पुट द स्किल वेयर यू आर गोइंग टू अप्लाई। अभी जैसे आप रिटेल में जाते हो जॉब करने, आप बोलो कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, आप बोलो कॉलेज में मैं पढ़ाती हूँ, आपका सीवी क्यों वो सेलेक्ट करेगा? राइट, बट अगर आप स्कूल के जॉब में अप्लाई करते हो तो दे विल गेट इट। और अगर मैं रिटेल में हूँ और आपके साथ मैं स्कूल में जाता हूँ तो मुझे क्यों देगा वो जॉब? बिकॉज मेरा स्किल सेट है कस्टमर सर्विसेज का एंड ऑल। तो इट्स बेस्ड ऑन वट एवर द रोल यू आर अप्लाइंग, यू हैव टू टेलर योर तो सीवी अकॉर्डिंगली। मीन्स आपका ये है कि आप जिस जॉब को अप्लाई कर रहे हो या आप किसी शॉप पे काम करने की सोच रहे हो या आप आईटी में सोच रहे हो, तो डिपेंड हर उसका रिज्यूमे आपको उस फॉर्मेट में बहुत रखना है। सिंपल सीवी देना चाहिए। मतलब ओके, मैं तो खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरी वाइफ भी इतना अप्लाई करती थी, पूरा वो रखती थी, एमए है, एमफिल है, दिस दैट। शी जस्ट रिमूव इंटायर थिंग बिकॉज वंस दे सी यू हैव द बैचलर और मास्टर इन योर सीवी, ये बहुत बड़ा है इनके लिए। अपने यहाँ नॉर्मल है, यस, लेकिन इनके यहाँ बोलोगे मैं मास्टर क्या हूँ, इनकी हालत खराब हो जाती है। बिकॉज इनको तो ए लेवल करते करते सांस फूल जाता है। करेक्ट। राइट, तो वो राइट, सब राइट। है। तो अपने सीवी को बहुत ही क्रिस्प रखने का है, ओके, 1 पेज में रखने का है, और देने का है, सिंपल। ओके। नहीं, आप गोल्डन टिप्स देना चाहते हो कि बस आप ऐसा करो और आपकी जॉब लग जाएगी, तो क्या देना चाहते हो? देखो, जॉब लगने के लिए मेरा सिंपल है, टॉप ट्रेंडिंग जो भी, मैं टेक्नोलॉजी से हूँ तो मैं टेक्नोलॉजी वाला ज़्यादा दे पाऊँगा। और टेक्नोलॉजी में अगर आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने बैचलर या मास्टर किया हुआ है, इंक्लूडिंग द बिजनेस एंड ऑल, एआई तो उसको पढ़ना पड़ेगा। ओके, जो मतलब एरा है फोकस एआई करना का, है। हाँ, हाउ टू यूज एआई, इतना आपको आने वाले सारे जॉब में चाहिए ही चाहिए। राइट, राइट। ये अकेला चैट जीपीटी से काम नहीं होने वाला। नहीं, एआई बहुत सारे टूल्स हैं और ओके, बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। अगर आज का जो भी पढ़ने वाले लोग, इवन जो एक्सपीरियंस उनको भी पढ़ना पड़ रहा है, एआई जानना है मैंडेटरी। जैसे एक टाइम में होता था कि स्टीम से हम लोग इलेक्ट्रिक पे आए, इलेक्ट्रिक से हवाई जहाज पे आए, राइट, सेम वे टेक्नोलॉजी में एआई उनको अपडेट, आना चाहिए। मिस टेक्नोलॉजी अपडेट होते ना। करेक्ट। राइट, राइट, राइट। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया हो, उनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपने सुन लिया हो, उन्हें अपने बारे में बताया, अपनी वाइफ के बारे में बताया, और आपको ऐसे सारे बहुत सारे टिप्स दिए हैं जो आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल आने वाले हैं। यदि आप भी यूके आने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा रास्ते खोल सकते हैं, चाहे वो जॉब के लिए हो या यूके में आप सेटल होने के बारे में सोच रहे हो तो उसके बारे में सोच सकते हैं, या आप पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये हर एक फील्ड के लिए है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप, तो ये वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कि आप व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हो, नंबर मेरा हाईलाइट हो जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हो। और आपको लेटेस्ट अपडेट जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको हर तरीके की नॉलेज मिलती रहेगी यूके से रिलेटेड। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। नमस्कार।